तो ज़्यादा याद आ रही है उनकी, क्योंकि रात से ही मम्मी के साथ हम आए थे रात को आरती में, तो आज ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जिस प्रकार वो भक्तों की सेवा करने में सक्षम रहते थे, हम लोग भी उसी प्रकार भक्तों की सेवा कर सके। कुंभ के बाद जो एक पुनर्जागरण हुआ है, इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, और लगातार देख रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। पटना महावीर मंदिर में अद्भुत नज़ारा रात से ही देखी जा रही है। बता दें कि रामनवमी को लेकर भगवान हनुमान का दर्शन करने के लिए भक्त जो हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज का जो तस्वीर है वो देखने में बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हनुमान भक्त स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन। इनसे बात करते हैं क्या क्या तैयारियां की गई है इस बार, और सबसे पहले कितना मिस कर रहे हैं आप अपने पापा, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल अकेले ही सारी व्यवस्थाओं को जो थे वो देखते थे सुचारू रूप से, सब कुछ वो संभाल लेते थे। आज तो ज़्यादा याद आ रही है उनकी, क्योंकि रात से ही मम्मी के साथ हम आए थे रात को आरती में, तो आज ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जिस प्रकार वो भक्तों की सेवा करने में सक्षम रहते थे, हम लोग भी उसी प्रकार भक्तों की सेवा कर सके। यही क्या व्यवस्था इस बार की गई है, क्योंकि उनके पद चिन्हों पे शायन का भी एक तरह से कहा जाए परीक्षा है। नहीं, जितने भी मार्केट के एसोसिएशन के लोग हैं सबके साथ एक समन्वय बनाकर जितने भी पंडाल लगाए गए हैं सब में पंखे दिए गए हैं, शरबत और पानी की व्यवस्था है, 14 LED स्क्रीन लगाए गए हैं रास्तों भर में, कि जो भी भक्त रास्ते में भी वेट कर रहे हैं दर्शन का, उनको भी हनुमान जी का साक्षात जो दर्शन है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस रास्ते भर में है, डॉक्टर्स की टीम है, और इसके अलावा न्यू मार्केट के द्वारा भंडारे का भी आयोजन होता है जिसमें 40,000 लोगों को वो लोग भोजन कराते हैं। तो सब समन्वय बना के ये सब व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पे जय श्री राम के नारे से जो है पूरा महावीर मंदिर गुंजायमान जो है वो हो गया है। जी, इस वर्ष मुझे लगता है कुंभ के बाद जो एक पुनर्जागरण हुआ है, इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, और लगातार देख रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। प्रसाद के भी कई स्टॉल लगाए गए हैं ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हाँ, जैसे पहले देखा जाता था कि एक ही स्टॉल पे बहुत भीड़ हो जाती थी, तो इस बार 14 अलग-अलग जगहों पर स्टॉल लगाया गया है। निश्चित तौर पे क्या भक्तों से अपील करेंगे, राम भक्तों से, हनुमान भक्तों से क्या कहेंगे? कि राम जी के आचरण को अपने जीवन में उतारें, और जो भी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करें। यही सबसे बोलेंगे। अयोध्या की एक छटा यहाँ भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमको लगता है कि अयोध्या के बाद कहीं सबसे ज़्यादा भीड़ होगी तो पटना महावीर मंदिर में ही होगी। ऐसे भी माँ जानकी का जन्मस्थली बिहार में ही है, मिथिला में है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल कि हम लोग का तो हक भी है कि यहाँ ज़्यादा दर्शन प्राप्त हो भगवान का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल का। काफ़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो है रात से ही मेहनत कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था पहले से तैयारियां की जा रही थी, यहाँ विशेष तौर पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसका खासा ख्याल रखा गया है। पंखा, लाइट वगैरह सभी चीज़ों का जो है इंतजाम यहाँ किया गया है। और अब से थोड़ी ही देर में भगवान श्री राम लला का यहाँ पे अनोखा जो है दर्शन जो है कराएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।